हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 लैंड सॉइल्स वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं आपको हर एक चीज़ स्टोरी की तरह ही बना के अच्छे से समझा दूंगा। ओके, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर स्टार्ट होता है कि स्टोरी से इसमें दो पर्सन को देखते हैं और उसमें दो पर्सन के बारे में डिस्कस किया गया है। तो उसको हम लोग देखते हैं। एक स्मॉल विलेज है तंजानिया। अब ये कहाँ है? अफ्रीका में है। और वहाँ एक माम्बा नाम की लड़की जो सुबह सुबह उठती है और फेच वाटर मतलब वाटर पानी लाने जाती है। उसको पानी लाने के लिए काफ़ी दूर चलना पड़ता है और कुछ घंटों के बाद वो लौट के आती है। इससे ये साफ पता चलता है कि उसके घर से जो पानी का तालाब है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। ओके। अब क्या होता है, अब वो वहाँ से आती है तो मदर का घर के कामों में हाथ बटाती है और फिर अपने ब्रदर्स के साथ जिसके पास बकरी होता है ना उसको वो देखभाल करती है। उसके फैमिली जो है ना एक रॉकी सरफेस पे मतलब कि पहाड़ी टाइप के इलाकों में रहते थे स्मॉल हट में। अब मामा के फादर जो है ना वो ग्रो करते थे मेज को और बीन्स को काफ़ी ज़्यादा हार्ड मेहनत करने के बाद। बट वो उसके फैमिली के लिए काफ़ी नहीं होता था कि उसको पूरे साल वो चला सके। तब लोग यहाँ तो माम्बा का कहानी देख लिए। अब एक यहाँ पे एक पीटर नाम के लड़के की कहानी है। अब पीटर जो है ना एक शिप रियरिंग रीजन में रहा करता था न्यूजीलैंड में, जहाँ इसकी फैमिली का वुल प्रोसेसिंग का फैक्ट्री था। और जब भी वो स्कूल से लौटता था ना तो अपने अंकल को देखता था कि कैसे वो शिप का केयर करते हैं। और उसका जो शिप था ना वो ग्रासी प्लेन पे एक हिल के पास सिचुएटेड था। अब वो जो साइंटिफिक मेथड यूज़ करते थे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कोई भी चीज़ ग्रो करने के लिए या फिर कोई भी चीज़ यूज़ करने के लिए। अब पीटर का फैमिली जो है ना वो वेजिटेबल भी ग्रो करता था थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में है ना किसी भी तरह का केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया, मतलब सभी चीज़ नेचुरल तरीके से यूज़ किया जाता था। ओके। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अब माम्बा पीटर जो है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, ये दोनों जो है अलग अलग पार्ट्स के वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे इन लोगों का जो लिविंग स्टाइल है बिल्कुल डिफरेंट है। अब डिफरेंस क्यों है कि यहाँ का जो लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एनिमल्स और यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी है ये सभी में डिफरेंस है। ओके, जैसे कि लैंड में हम देखें कि एक माउंटेनियस रीजन है तो किसी का ग्रासी प्लेन है। ओके, एनिमल में भी हम लोग देख लिया, टेक्नोलॉजी भी देखे। अब ये अवेलेबिलिटी ऑफ रिसर्च रिसोर्सेज इज़ द मेन रीजन प्लेसेस डिफर फ्रॉम, और ये जो रिसोर्सेज है ना इसी कारण जो है एक प्लेस से डिफर है। उन्होंने लैंड के बारे में देख लेते हैं कि लैंड क्या होता है। तो लैंड जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है। अब ये 30% जो पूरा अर्थ का है ना वो कवर करता है, कि अर्थ का 70% जो वाटर कवर कर लेता है, जो 30% है वो लैंड कवर करता है। और इसमें भी कुछ ऐसे परसेंटेज है ना अर्थ मतलब कि 30% में भी कुछ ऐसे परसेंट है जिसपे कोई भी रहता नहीं है। अंटार्कटिका जैसे जिस जगह पे कोई रहना पसंद नहीं करता, वहाँ पे लाइफ सर्वाइव नहीं करता ह्यूमन बींग्स के लिए। अब देखिए जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब हो गया ना, कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कहीं पे काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हम लोग के वर्ल्ड में हुआ है। क्योंकि पता है लैंड और क्लाइमेट के चलते, जहाँ पे लैंड और क्लाइमेट अच्छा होता है ना वहाँ पे पॉपुलेशन ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं। अब जैसे कि रस्ट टोपोग्राफी मतलब जहाँ का ज़मीन उबड़ खाबड़ है, स्टीप स्लोप मतलब कि माउंटेन मतलब कि स्टीप स्लोप मतलब कि वो ऊपर से जो नीचे तक आता है ना माउंटेन हो गया। फिर लो लाइंग एरिया मतलब जो लो लाइंग मतलब कि थोड़ा गड्ढे टाइप में एरियाज में जो आ जाते हैं। ओके, डेजर्टेड एरिया, थिक फॉरेस्टेड एरिया, ये सब जो एरिया है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो कम होता है या फिर होता ही नहीं है। प्लेन्स रिवर्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल लैंड प्रोवाइड करते हैं कल्चर के लिए, इसलिए वहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। और लैंड यूज़ हम लोग देख लेते हैं। तो लैंड को काफ़ी ज़्यादा पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउसेस, रोड्स और इंडस्ट्रीज़ को भी सेटअप करवाने के लिए। इसको भी हम बेसिकली लैंड यूज़ बोलते हैं। तो हम लोग जैसे माम्बा पीटर का फैमिली था वो लैंड का डिफरेंट डिफरेंट यूज़ किया करते थे। ओके, तब लैंड का जो यूज़ है ना उसका फिजिकल फैक्टर डिटरमाइन करता है, जैसे टोपोग्राफी में को लैंड किस टाइप का, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो ये लैंड का यूज़ डिटरमाइन करता है। अब ह्यूमन फैक्टर जैसे पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी है ना वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे वो लैंड का यूज़ का पैटर्न को डिटरमाइन कर सके। अब लैंड को ना दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड वो लैंड होता है जिसको इंडिविजुअल ओन करता है, और कम्युनिटी लैंड वो लैंड होता है जिसको कम्युनिटी अपने कॉमन यूज़ के लिए, जैसे कि फूड, फ्रूट्स, नट्स, मेडिकल हब्स, ये सब कम्युनिटी से कोई भी यूज़ कर सकता है। ओके, जिसको हम लोग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज से बोलते हैं।
पीपल एंड देयर डिमांड ओवर ग्रोइंग बट द एबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। अब पीपल जो है और पीपल का डिमांड जो दोनों बढ़ रहा है, बट लैंड जो है ना वो लिमिटेड है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पीपल स्टार्ट इंक्रोचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्डिंग कॉमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस इन द अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपैंड एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरिया। अब पीपल जो है ना वो कॉमन लैंड्स पे जो है ना वो कॉमर्शियल एरियाज पे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ये सब बनाना स्टार्ट करे अर्बन एरिया में, और एग्रीकल्चर के लिए जो रूरल एरिया है ना वहाँ पे लैंड को यूज़ किया जा रहा है, फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है। इसलिए जो लैंड यूज़ का पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा कल्चरल चेंज जो है सोसाइटी में हमारे ला रहा है। लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड खराब हो जा रहा है। लैंड स्लाइड्स में लैंड स्लाइड्स आगे देखेंगे क्या होता है। सॉइल इरोजन मतलब एक जगह मिट्टी दूसरी जगह पर चला जा रहा है। डिजर्टिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा पेड़ काटने से जो मिट्टी के ऊपर लेयर होती है वो चल जाती है और फिर वो ज़मीन को ही काम करता है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। और ये सब हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा थ्रेट है। ये सब हो क्यों रहा है कि हमारा एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, क्योंकि हम लोग कोई घर बनाते हैं तो उसके लिए पेड़ काटते हैं। एग्रीकल्चर करने के लिए भी लोग खेत को साफ करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे डू यू नो पोर्शन देख लेते हैं कि 90% जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है ना वो 30% लैंड पर ही रहता है, और बाकी का 70% है ना वो चाहे तो बहुत कम लोग रहते हैं या फिर कोई लोग रहते ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली देख लीजिए कि जो पूरे अर्थ है ना तो उसका जो 70% है उस पर ऑब्वियसली जो है ना तो वो पानी, और 30% जो है जिस लैंड है। अब इस 30% पे जो 70% है ना 70% वहाँ पे कोई बहुत कम लोग रहते हैं, फिर कोई रहता ही नहीं है, और 30% है पूरा पॉपुलेशन भरा हुआ है। ओके, तो हम लोग आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लैंड यूज़ देख लिए, क्या क्या खराबी होता है वो देख लिए। अरे देखिए कि लैंड को कंजर्व कैसे किया जा सकता है। तो जैसे ग्रोइंग पॉपुलेशन जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है ना तो उनका डिमांड भी ग्रो हो रहा है, जिसके कारण काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट का और अरेबल लैंड का, जिसके कारण हम लोग को नेचुरल रिसोर्स को खोने का काफ़ी ज़्यादा डर बैठ रहा है। द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक। अब जैसे कि प्रेजेंट रेट जो है ना डिग्रेडेशन का, मिट्टी जिसका ख़राब हो रहा है उसको कंटिन्यू हम लोग को चेक करते रहना चाहिए। ओके, इसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। फिर एफॉरेस्टेशन मतलब हम लोग को जितना हो सके उतना पेड़ लगाना चाहिए। लैंड को बचा के चाहिए। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल, हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड और जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं ना उसको एक लिमिटेड वे में यूज़ करना चाहिए। फिर ओवर ग्रेजिंग को हम लोग को चेक करना रहना चाहिए, और उसके लिए कॉमन मेथड निकालना चाहिए कि कंजर्व को कैसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। अब फिर यहाँ पे हम लोग का सॉइल आता है। ओके, सॉइल से पहले हम लोग यहाँ पे लैंडस्लाइड्स के बारे में देख लेते हैं। अब लैंडस्लाइड क्या होता है कि लैंडस्लाइड एक को डिफाइन किया द मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रिज और अर्थ डाउन स्लोप्स। कि जो मास मूवमेंट होता है ना कोई भी सरफेस का ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं लैंडस्लाइड। कि ऊपर का जो परत होता है ना वो मतलब बह के नीचे आ जाता है। नाम से ही पता चला लैंड जो स्लाइड हो गया। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विथ अर्थक्वेक। ये वहाँ पे हो सकता है जहाँ पे अर्थक्वेक हो, फ्लड आया हो या वोल्केनो फटा हो। कभी कभी क्या होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के कारण लैंडस्लाइड हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे एक रिवर बन जाता है इसके कारण कहीं कहीं लैंडस्लाइड हो जाता है। और जैसे कि क्या होता है ना कि जो कई कई रिवर जो बनता है ना उसके कारण भी जो सेटलमेंट्स होता है डाउन स्ट्रीम में, जैसे कि ये पहाड़ है। ओके, अब यहाँ पे जो लोग रहते होंगे ऊपर से जो रिवर बह के आता है वो उसके कारण भी लैंडस्लाइड होता है, जिसमें जो लोग यहाँ पर रहते हैं ना उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अब जहाँ पे हिली एरियाज़ होते हैं ना वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स काफ़ी होते रहते हैं, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइफ प्रॉपर्टी को कॉज करते रहते हैं। यहाँ पे एक केस स्टडी दिया हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा मैसिव बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था पणजी विलेज में, जो रिकोंग है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे 200 मीटर का जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड है, नेशनल हाईवे, इस पे डैमेज हो गया था। लैंडस्लाइड जो होता है ना शुरू होता है पांगी विलेज के ब्लास्टिंग के कारण। इसी ब्लास्टिंग का जो वीक स्लोप्स होता है ना वो कोलैप्स हो जाता है, जिसके कारण जो डैमेज हो रोड और नियर बाई वैलीज जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। ओके, फिर पंगे विलेज में रहना सब उसको खाली कर दिया कि अब कोई भी यहाँ पे जान किसी का नहीं जाए। अब लैंडस्लाइड को रोकने के लिए कुछ लिमिट मतलब मेथड्स दिए हुए हैं। पहला कि हम लोग उस एरिया को मैप करें, वहाँ पे जितना हो सके उतना ज़्यादा बिल्डिंग ही कम बनाए। जैसे कोई एरिया है वहाँ पे देख लिए कि ऐसे यहाँ पे लैंडस्लाइड होने का चांस है तो उसमें यहाँ पे हम लोग कम बिल्डिंग बनाएंगे। फिर हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल, जैसे कि ये माउंटेन है हम लोग को पता है कि यहाँ से लैंडस्लाइड हो सकता है, यहाँ पे लोग हैं तो हम लोग बीच में दीवार बना देंगे जिसके कारण किसी को कुछ इफेक्ट नहीं होगा। फिर हम लोग वहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके उतना पेड़ उगाए।
फिर हम लोग ड्रेनेज कंट्रोल करें, और इस तरह से हम लोग जो है लैंडस्लाइड को बचा सकते हैं। अब फिर हम लोग यहाँ पे हम लोग सॉइल्स को देख लेते हैं कि सॉइल्स क्या होता है। और जो थिन लेयर ऑफ द ग्रैनुलर सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। अब जो थिन लेयर है ना किसी भी ग्रैनुलर सब्सटेंस का, जो अर्थ का सरफेस को कवर किया हुआ है, उसको हम लोग सॉइल बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड होता है लैंड से। अब जो लैंडफॉर्म डिटरमाइन करता है कि वो सॉइल किस टाइप का है। और सॉइल जो है ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स, मिनरल्स और वेदर रॉक से अर्थ पे बना हुआ होता है। ये कब होता है? जब ये प्रोसेस ऑफ वेदरिंग होता है ना, तब होता है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स मेक द सॉइल फर्टाइल। जब अच्छी तरह से मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर मिला हुआ होता है तो उसको हम लोग सॉइल फर्टाइल बोलते हैं। अब वेदरिंग क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज होता है। जब कोई भी रॉक टूटता है ना, तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है, फॉस्टेशन चेंज होता है, प्लांट्स और एनिमल्स का एक्टिविटी, उसको हम लोग वेदरिंग बोलते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए एक फिगर के थ्रू बताया हुआ है कि ऊपर का जो ये वाला पार्ट है ना, इसको टॉप सॉइल बताया जाता है, जो ह्यूमस वेजिटेशन होता है। फिर ये जो है सब सॉइल बताया, सब सॉइल है जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले होता है। फिर इसके बाद हम लोग का वेदर रॉक्स मटेरियल आता है। फिर इसके बाद हम लोग का पेरेंट रॉक आता है। फिर बताया कि इट टेक्स 100 टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल बनने में 100 साल लग जाते हैं। सो इस चैप्टर में इतना ही। हम लोग फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन जो है नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।